Hello everyone, welcome again to my channel. So in this video I'll be talking about all the CAT aspirants, all the aspirants who have started or whosoever is preparing. We have only 5 months left to CAT 2021. So I am going to share all my strategies, all the things which I have done, I have implemented during my CAT preparation when it was only 5 months left to the exam. So I'll be sharing all my strategies in this video. So let's get started with Anshika Vlogs. सो जैसा कि आप सब जानते हो सिर्फ 5 महीने ही रह गए हैं या फिर उससे भी कम रह गए हैं। इस द टाइम जहाँ पे सबसे ज़्यादा इधर वो फर्स्ट टाइमर हो या फिर रिपीटर हो, सबसे ज़्यादा अपने आप को गेयर अप करेगा कैट एग्जामिनेशन के लिए। सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन का इम्पॉर्टेंट महीना आपका आज से ही शुरू होगा। आज से इनफैक्ट जुलाई से ही शुरू होने वाला है। आई रिमेंबर माई टाइम जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही थी, जुलाई के महीने से ही मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होना शुरू हो गई थी। बिकॉज मैंने अपना पहला मॉक जून में दिया था एंड when I saw my mock result I was so disappointed कि ये क्या ला रही हूँ मैं नंबर, मैं कैट क्लियर कर भी पाऊँगी या नहीं, ये क्या हो रहा है। I was so demotivated. So first of all, you don't need to be demotivated at all. Either you are a first timer or either you are a repeater. Okay, so I am going to share all my strategies in this video. So first of all, the main thing, be confident. Be confident means be confident. If you are losing your motivation or something like that, just cheer up yourself, guys. Okay, there are numerous videos, there are many books which are available on the internet or in the market. अगर आपको कभी भी demotivated feel होता है, just go through all the videos. Okay, just go through the books, just go through the whatever thing which rejuvenates you. Because ये कैट का जो एग्जामिनेशन है, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ इंटेलिजेंटली यू मैनेज योर टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ थिंग. जब आप MBA में आओगे देन यू विल गेट टू रियलाइज वाई आई एम यूजिंग दिस टर्म टाइम मैनेजमेंट एवरी टाइम. बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ समथिंग जो आपको कैट के एग्जामिनेशन से सिखाया जाता है, और यही चीज़ आपको जब आप अपने कॉलेज में जाओगे देन यू विल गेट टू रियलाइज कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टाइम मैनेजमेंट. सो कैट के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहली बात, आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं. उन 100 क्वेश्चंस में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने. इफ़ यू वांट टू एस द कैट एग्जामिनेशन यू जस्ट हैव टू सॉल्व 60 क्वेश्चंस. 60 क्वेश्चंस मीन अगर आपके 180 के अराउंड भी नंबर आ गए, यू आर बियॉन्ड 99 परसेंटाइल, 99+ परसेंटाइल पे चले जाओगे आप. एंड इफ़ यू हैव गॉट सर्टेन परसेंटाइल देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी many good B schools. सबके नंबर कम आ रहे होंगे. इट इज़ नॉट हैपनिंग ओनली विथ यू. देयर माइट बी फ्यू पीपल जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा. देयर माइट बी मेनी पीपल हु आर स्कोरिंग सो वेल. सो आप उन लोगों को देख करके डीमोटिवेट नहीं हो, बिकॉज ये आपकी जर्नी है. इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ रैंकिंग. नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट 1 2 3 4 का रैंक. यू जस्ट हैव टू गेट दैट परसेंटाइल. सी, अप्रॉक्सीमेटली हर साल 2 लाख बच्चा पेपर देता है. 2 लाख बच्चे में से यू कैन कंसिडर कि जो आपका कंपटीशन है वो सिर्फ 10% से है. अगर 2 लाख का बच्चा पेपर दे रहा है तो 10% इज़ अराउंड 20,000 स्टूडेंट. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. ये उतना भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें है, नो डाउट कंपटीशन इसमें है, बट अगर आप स्मार्ट प्ले करोगे, अगर आप टाइम अभी से मैनेज करके चलोगे, अगर आपको पता होगा कि आपको कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन डेफिनेटली आप आराम से कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा आराम से कर लोगे जैसे मैंने किया था. सो सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट मेकिंग योर टाइम टेबल्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. बिकॉज जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे खुद के लिए, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किस टाइम ड्यूरेशन में किस
टाइम तक आपको अपना कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है, या फिर यू विल स्टार्ट हैविंग अनक्लियरिटी। अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, यू नो कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको LRDI सॉल्व करना है, कितने बजे आपको VARC सॉल्व करना है, कितने बजे आपको क्वांट सॉल्व करना है। अगर आप अपने लिए टाइम टेबल बना लोगे और उसमें आप अपने लिए छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करोगे, लाइक कि मुझे एक हफ्ते में अपना अलजेब्रा कंप्लीट कर लेना है, एक हफ्ते में मुझे अपना पैरा जंबल्स कंप्लीट कर लेना है। वीकेंड का टाइम आप रख सकते हो कि आपको मॉक देना है या फिर आपको बैठ करके उसका टेस्ट देना है, जो भी आपने प्रिपेयर किया होगा अपने लास्ट 1 वीक में। सो स्टार्ट मेकिंग टाइम टेबल्स, स्टार्ट सेटिंग डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ, स्टार्ट सेटिंग माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ कि मुझे 1 महीने के बाद तक मेरा सारा बेसिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगस्त के महीने से मुझे एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। या फिर जो बिगनर्स हैं उनको ये करना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं आपके, सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना चाहिए। ओके, दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई quadratic equation chapter in next 2 days. After that 2 days, on the 3rd day I'll give test regarding to that whatever I have prepared. So आपको ये डेडलाइन सेट करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये डेडलाइन सेट करोगे यू विल सी योर सेल्फ इंक्रीजिंग। जैसे मैंने खुद को देखा था, जब तक मैंने टाइम टेबल सेट नहीं किया था, नहीं कुछ भी किया था, इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट, लाइक कि मैं कौन सा पहले कंप्लीट करूँ, कौन सा बाद में कंप्लीट करूँ। सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस अगर आप अपना टाइम टेबल सेट नहीं करते हो। So start maintaining your timetable and set milestones for you guys. Now the third point, start writing mocks. जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, मॉक सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने जा रहा है आपके पूरे कैट की जर्नी में। अगर आप मॉक टेस्ट से अभी भी डर रहे हो या फिर घबरा रहे हो, गाइस, मॉक आपको डराने के लिए नहीं होता है, वो आपको प्रिपेयर कराने के लिए होता है कि सी यू आर लैकिंग इन दिस पॉइंट, सी यू आर लैकिंग इन दैट पॉइंट। आपको वो बताता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व अलजेब्रा का क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू टेक मोर देन 2 मिनट्स। सो बी अलर्ट और दूसरे क्वेश्चन पे जाओ और जिधर का क्वेश्चन सॉल्व होता है वो करो। मॉक का पूरा मतलब यही है आपको बताने के लिए कि आप किस एरिया में स्ट्रांग हो, किस एरिया में वीक हो, जिसके चलते आप अपना पे जो क्वेश्चंस है उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओ। मतलब आप बहुत ज़्यादा यू एंड अप ना करो टाइम बर्बाद करने में। सी, इफ़ यू आर टेकिंग अ टाइम ऑफ अराउंड मोर देन 2 मिनट्स इन एनी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी गाइज, यू आर डूइंग अ क्राइम, यू आर डूइंग अ क्राइम। बिकॉज कैट में अगर आप एक क्वेश्चन से 2 मिनट का से ज़्यादा का टाइम देना ही नहीं है। मूव ऑन करो लाइफ में, मूव ऑन करो। बिकॉज अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे आप वहीं पे स्टक रह जाओगे, और वो जो प्रेशर है, वहाँ पे स्टक रहने का जो प्रेशर है वो आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि यार मैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई। ये सी, आई नो बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं मॉक्स देती थी, आई हैव अ हैबिट ऑफ नॉट मूविंग ऑन। तो मैं मूव ऑन नहीं कर पाती थी, मैं उसी क्वेश्चन पे स्टक रहती थी और उसके वजह से मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। नाउ द 4th पॉइंट, स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट। बिकॉज आप जो भी पढ़ते हो, एक टाइम आता है हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं, हम पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं। और जो सेक्शन है हमारा, जैसे वर्बल एबिलिटी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए होता है। आपको डेली मिनिमम 3 RC तो सॉल्व करने ही चाहिए विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 30 मिनट्स। आपको 30 मिनट में 3 RCs बिल्कुल से बिल्कुल करने ही चाहिए। सो आपको सेक्शनल टेस्ट लेना चाहिए। उससे क्या होगा, यू गेट टू नो थिंग्स कि ओके, अगर मेरा अलजेब्रा से क्वेश्चन है, सो अलजेब्रा में मैं किस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अगर LRDI का क्वेश्चन है तो उसमें से मैं सर्कुलर अरेंजमेंट कर पा रही हूँ पहले, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट पहले कर पा रही हूँ। कौन से टाइप के क्वेश्चंस, कौन सा जॉनर ऑफ क्वेश्चन आप पहले कर पा रहे हो। सो आपको ये सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे। और उससे आपको दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप मॉक देने जाओगे, आपके पास वो एक सर्टेन एनालिसिस आ जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन करना है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप जब सेक्शनल दोगे यू गेट टू रियलाइज मेनी थिंग्स कि आपको कैसे कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो
सेक्शनल टेस्ट देना भी शुरू करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। नाउ द 5th पॉइंट, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, चाहे आप एक छोटा सा क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व करते हो, आप उसको टाइमर लगाओ, अपने फ़ोन पे टाइमर ऑन करो, आप देखो आप उसमें कितना टाइम ले रहे हो। अगर आप उसमें 2 मिनट या फिर 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, सो आप तरीका निकालो कि आप उसको कैसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप वो तरीका नहीं निकाल पा रहे हो, तो इट्स बेटर जब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जब पेपर पहली बार में स्कैन करो, पहली बार में आप सबसे ईजी क्वेश्चंस करो, दूसरे टाइम जब जाओ उसके लिए रखो, मतलब फर्स्ट गो में उसको उस वैसे जॉनरे के क्वेश्चंस मत करो। सो अगर आप अभी से हैबिट बना लोगे कि आपको विद इन टाइम लिमिट आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो LRDI के हो या फिर क्वांट के हो, trust me it is going to help you a lot in your mocks only. So अभी से छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे RCs, इवन अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो या फिर कहीं से भी आर्टिकल पढ़ते हो, आप उसमें देखो कि आप कितने टाइम में अपना आर्टिकल कंप्लीट कर रहे हो। मतलब अपने मोबाइल फ़ोन में आप टाइमर ऑन करो और सी कि आपने कितने वर्ड्स कंप्लीट किए हैं, कितने टोटल वर्ड्स कंप्लीट किए हैं विद इन दैट टाइम, उसको उस टाइम से डिवाइड करो, यू विल गेट टू नो अबाउट आपका वर्ड पर मिनट क्या है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एंड द मोस्ट पार्ट, अगर आप VAR से कर रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखना कि आप उसको कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, बिकॉज VRC is not only about reading and reading and reading. Comprehension is must. आपको एटलीस्ट 60 to 70% भी अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर ले रहे हो, इट्स मोर देन एनफ। सो गाइज़, ये मेरे 5 पॉइंट्स थे जो मैंने अप्लाई किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, और मैंने वो आप सबसे ही शेयर किया है। अगर आप इन 5 को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, अगर आप मिस आउट नहीं करते हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप हर दिन, एक सबसे बड़ा टफ चीज़ होता था मेरे लिए उठ करके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाना। अगर आप स्टडी टेबल तक पहुंच गए ना, ट्रस्ट मी, आप आगे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो बस आपका जो ये जर्नी है ना पढ़ाई और आपके बीच, जो आपको रोकता है वो कुछ स्टेप्स का होता है, और वो स्टेप्स होते हैं जो आपको स्टडी टेबल तक के जाने के स्टेप्स होते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। मैं वर्किंग थी, मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है, सारे वर्किंग क्लास को इशू हो जाता है। सो आपको उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको ना एक वो होना चाहिए अंदर से कि यार मैंने तो ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, वॉट एवर इट टेक्स, आई एम हियर, आई विल डू इट, दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और हो जाएगा। एक एडवाइस और मैं देना चाहती हूँ, सुबह उठो और मिरर में अपने आप को देखो और देखो कि नेक्स्ट ईयर अभी इस टाइम पे आप किसी बड़े B स्कूल में होगे, आप किसी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट का पार्ट होगे। स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ कि आप वैसे फ्यूचर में होगे। अभी से ही मिरर में अपने आप को देखो और फील करो कि आप अभी ही वो चीज़ अचीव कर लिए हो। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो आप ये चीज़ें करना शुरू करो। रात को जब सोते वक्त ये बोलना शुरू करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में लो स्कोर कर रहे हो, मेरा VARC ठीक हो जाएगा। क्वांट में स्कोर लो कर रहे हो तो मैं पक्का टाइम पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना शुरू करो दैट यू आर बेटर देन एवरीथिंग and you can do it, only you can do it, and there is no force, nothing which is going to stop you. So बस ऐसा कॉन्फिडेंस बना करके रखो ना, देखना everything will be in your hand. Trust me, everything will be in your hand. So thank you. That's all in this video, and I hope to see you all in my next video. Till then, stay motivated, and guys, keep working hard, be consistent. It's never too late. Start your preparation.